बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और डरावनी भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों, ये घटना 3 साल पहले की है, जब मैं अपने दोस्त अनुज के साथ लखनऊ के लिए निकला था। पर जब हम दोनों स्टेशन पर पहुंचे तो तब तक हमारी ट्रेन निकल चुकी थी और फिर जब हमने स्टेशन पर पूछताछ की तो पता चला कि लखनऊ के लिए डायरेक्ट ट्रेन अब अगले दिन ही मिलेगी। पर एक रात के करीबन 1:30 बजे एक ट्रेन थी जो सरोटा जंक्शन तक जाती थी। फिर सरोटा से हमें लखनऊ के लिए ट्रेन मिल जाती। ये मालूम करने के बाद अनुज और मैंने रात की 1:30 बजे वाली ट्रेन पकड़ने का फैसला किया और लिहाजन हमने सरोटा तक का टिकट लिया और जैसे रात के 1:30 बजे तो हम उस ट्रेन में चढ़ गए। चूंकि रात पहले ही काफ़ी हो चुकी थी तो ऐसे में ट्रेन में बिल्कुल खामोशी पसरी हुई थी। ऊपर से ट्रेन की काफ़ी सीट खाली पड़ी थी। शायद काफ़ी मुसाफिर उतर चुके थे और बचे हुए मुसाफिरों की आखिरी मंजिल सरोटा जंक्शन था। खैर, अब तक हमारी आंखें भी भारी होने लगी थी, इसलिए अनुज और मैं खाली पड़ी सीट पर जाकर बैठ गए। हमारे बैठते ही ट्रेन भी खुल गई और वहीं हम दोनों बात करते करते कब सो गए पता ही नहीं चला। फिर जब अचानक ही मेरे सीने पर भारीपन महसूस होने लगा तो मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जिसके चलते मेरी आंख खुल गई और आंख के खुलते ही जैसे मैं उठकर बैठा तो वैसे ही मेरा ध्यान सामने वाली सीट पर गया जिस पर अनुज सोया हुआ था। पर उस वक्त अनुज उस सीट पर नहीं था और उसे वहां पर ना देखकर मैं थोड़ा घबरा गया। फिर जब मैंने खिड़की से बाहर झांका तो पता चला कि ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी हुई है। ट्रेन को स्टेशन पर रुका देखकर मुझे लगा कि हो सकता है अनुज ट्रेन से बाहर उतर गया होगा या फिर टॉयलेट करने गया होगा। अभी मैंने यही सोचा था कि तभी पीछे से अनुज आया और बोला, भाई चल यार चाय पी कर आते हैं। जिस पर मैंने अनुज से बोला, चुपचाप से सो जा, इतनी रात को चाय कौन पीता है। मेरे इतना कहते ही अनुज बोला, अरे तू सो, मैं तो चला चाय पीने। इतना बोलकर वो ट्रेन से नीचे उतर गया और मैं फिर से लेट गया। पर अब मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे अनुज की चिंता हो रही थी। मुझे डर था कि कहीं चाय पीने के चक्कर में अनुज जंक्शन पर ही ना छूट जाए। फिर जब देखते ही देखते 15 मिनट गुजर गए और अनुज नहीं लौटा तो मैं अपनी सीट से उठा और ट्रेन से उतरा और प्लेटफार्म के उस हिस्से की तरफ बढ़ा जिधर कुछ दुकानें थी। वैसे तो स्टेशन छोटा ही था पर अच्छी बात यह थी कि हर जगह रोशनी थी। खैर, जब मैं उन दुकानों के पास पहुंचा तो मैंने पाया कि उन दुकानों में से कोई भी दुकान चाय की नहीं है। फिर जब उन दुकानदारों में से एक से पूछा, अरे भैया यहाँ पर चाय की दुकान कहाँ पर है, तो उस दुकान वाले ने बोला, स्टेशन पर सूरज ढलने के बाद चाय नहीं मिलती। उस दुकान वाले के ये कहते ही मैं मुस्कुराते बोला, ऐसी बात है तो आज फिर स्टेशन पर चाय बेचकर किसी ने स्टेशन का नियम तोड़ा है, क्योंकि कुछ देर पहले मेरा दोस्त चाय पीने के लिए ट्रेन से नीचे उतरा था। मेरे ये कहते वो सारे दुकान वाले मुझे घूर कर देखने लगे। उन्हें मुझे घूरता देख मैं वहां से आगे बढ़ गया और अनुज को ढूंढने लगा। काफ़ी ढूंढने के बाद जब मुझे अनुज नहीं मिला तो मैं डर गया और मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। अभी मैं अनुज को आवाज़ ही दे रहा था कि तभी उस दुकान वालों में से एक ने मुझे आवाज़ देते हुए अपनी तरफ बुलाया और जब मैं उसके पास गया तो उसने मुझे धीरे से कहा, अगर तुम्हारा दोस्त सच में चाय पीने के लिए स्टेशन पर उतरा था, अगर उसने चाय पी ली है तो वो अब नहीं लौटेगा और तुम्हें भी फ़ौरन ही ट्रेन में वापस चले जाना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि तुम्हारी भी ये आखिरी रात हो। दोस्तों, उस दुकान वाले के ये कहते ही मुझे उस पर गुस्सा तो बहुत आया, पर मैंने उस वक्त उस आदमी से मुंहजोरी करना ठीक नहीं समझा और मैं अनुज को ढूंढने के लिए स्टेशन के उस हिस्से की तरफ बढ़ा जिधर खूब सारा अंधेरा पसरा हुआ था। जैसे जैसे मैं उस तरफ बढ़ा तो वैसे वैसे मुझे दूर कुछ लोग बैठे हुए नजर आने लगे। चूंकि अंधेरा काफ़ी था तो ऐसे में ये साफ नहीं था कि वो लोग कौन है। खैर, मैं इस उम्मीद में कि वहाँ मुझे अनुज बैठा मिल जाए ये सोचते हुए मैं उस ओर बढ़ता रहा। फिर जब मैं उन लोगों के करीब पहुँचा तो मैंने पाया कि वहाँ पर 4 लोग बैठे हुए हैं और चारों ही चाय पी रहे हैं। ये देखकर मुझे अच्छा लगा कि अनुज यहीं पर होगा और मैं अनुज का नाम लेते बोला, अरे अनुज, तू यहाँ पर बैठा है, मैं तुझे कहाँ कहाँ ढूंढ आया। मेरे इतना कहते ही उन चारों में से एक ने मेरी तरफ पलट कर देखा
और उसके पलटते मैं चीखते हुए वहां से भाग खड़ा हुआ। मैं उस वक्त इतनी तेजी से भागा कि मैं प्लेटफार्म से नीचे कूद गया और पटरियों को पार करके खेतों की तरफ भाग गया। फिर जब मेरा पैर कहीं फिसला तो मैं इतनी जोर से गिरा कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा पसर गया। और फिर जब मुझे होश आया तो मैं वहीं के किसी अस्पताल में था। मेरे सर पर 7 टांके लगे थे और हाथ पैरों पर भी बहुत ज़्यादा चोट आई थी। पिछली रात की घटना से ये साफ हो गया था कि मेरा दोस्त अनुज अब मारा जा चुका है, क्योंकि उन चारों लोगों में एक मेरा दोस्त अनुज ही था। पर जब उसने मुझे पलट कर देखा तो उसकी आंखें गायब थी और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था। अब ये देखते मैं अपनी जान बचाने के लिए भागा और मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया। पर अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई थी कि अनुज सच में मर गया है। लिहाजा मैं अस्पताल से छूटते हुए अनुज की खबर के लिए जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मुझे उसी दुकान वाले ने बताया कि उस रात एक लड़की की लाश मिली थी। और जब मैं उस बॉडी के शिनाख्त के लिए मोर्चरी हाउस पहुंचा तो वो लाश अनुज की ही निकली। मुझे ये तो नहीं मालूम कि अनुज के साथ उस रात क्या हुआ, पर वहाँ के दुकानदारों ने बताया कि काफ़ी समय पहले यहाँ पर 3 बच्चे केतली में चाय बेचा करते थे। एक रात जब ट्रेन स्टेशन पर लगी तो उस ट्रेन से 2 नशेड़ी उतरे और उन्होंने पहले तो उन बच्चों से चाय लेकर पी और जब पैसे मांगे तो उन्होंने उन तीनों बच्चों को स्टेशन पर दौड़ा दौड़ा कर मारा। उस वक्त उन तीनों बच्चों की किसी ने मदद तलक नहीं की, क्योंकि उन दोनों बदमाशों के हाथों में हथियार थे। उस रात उन तीनों बच्चों की मौत हो गई। और फिर कुछ दिनों के बाद रात के वक्त जब भी कोई चाय पीने स्टेशन पर उतरता है तो वो या तो गायब हो जाता है या फिर पागल। और फिर इन सब घटनाओं के बाद से यहाँ पर रात के वक्त चाय बेचने पर पाबंदी लगा दी। पर आज भी उस स्टेशन पर उन तीनों बच्चों की आत्मा भटक रही है, जिसका शिकार मेरा दोस्त अनुज हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो में एक और नई कहानी की ओर। Message. Dear